दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट लाइव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 था, तत्वों का वर्गीकरण। इसमें हमारा टॉपिक है डोब्राइनन का त्रिक और न्यूटन का अष्टक नियम। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तत्वों का वर्गीकरण में कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया पिछले वीडियो में। ठीक, अब हम इसके कुछ जो नियम दिए थे वर्गीकरण का आधार, जो वैज्ञानिक दिए थे वर्गीकरण का करने का आधार, उसमें नंबर 1 आता है आपका डोब्राइनन का त्रिक। डोब्राइनन एक वैज्ञानिक का नाम है और त्रिक मतलब जानते ही हैं 3। अब इसका परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि डोब्राइनन त्रिक, डोब्राइनन ने एक समान गुणों वाले तत्वों को 3 के समूहों में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिन्हें हम डोब्राइनन का त्रिक कहा जाता है। चलिए, अगर परिभाषा नहीं आपके दिमाग में घुसा होगा तो आइए उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। तो उदाहरण में आप क्या कर रहे हैं कि डोब्राइनन के अनुसार, जिसे जो वैज्ञानिक है डोब्राइनन साहब, इनके अनुसार ये जो तत्वों को विभाजित किया था तो वो त्रिक के विभाजित किया था। त्रिक मतलब 3 तत्व लिए थे। कितने तत्व उसमें थे? 3 तत्व। 3 तत्वों को लिए थे और वो त्रिक में विभाजित किए थे। जैसे अगर मान लीजिए आपको 1 और 3, ठीक, आपको उदाहरण दे रहा हूं एग्जांपल से। 1 और 3 है, ये फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड, 3 हो गया ना। अगर मैं पूछूं कि बीच वाला, आप बताइए कि बीच वाले संख्या इसमें क्या भरा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसका माध्य निकाल देंगे। क्या होगा? 1 + 3/2 यानी 4/2 = 2 आ गए। यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम? 2 भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार डोब्राइनन साहब ने कहा था कि बीच के तत्वों को परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का लगभग माध्य या औसत होता है। ठीक, अगर हम पहला तत्व और दूसरे तत्वों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो जितना वो आएगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं? परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक, अब हम इसको तत्वों पर समझते हैं। परिभाषा अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये परिभाषा है। ठीक, परिभाषा आपको समझ में आ रहा होगा कि डोब्राइनन ने क्या कहा था। तत्व लिए थे इन्होंने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यह तत्व इन्होंने तीन यहाँ पे तत्व है। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, उसके बाद इसका क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान लिखे थे। इसका कितना होता है? लिथियम का 7 होता है और सोडियम का कितना होता है? 23 होता है और पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। ठीक, आइए हम इसका जांच कर लेते हैं। क्या जो इन्होंने त्रिक बनाया था, क्या इस पर व्यवस्थित किया है? तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? कैसे? मैंने क्या बताया था? पहले तत्वों के लीजिए और तीसरे तत्वों को, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, 39 और 7 को जोड़ते हैं, /2। 39 7 कितना हो जाएगा आपका? 46/2। कट गया, कितना आया? 23 आ गया। कितना? 23। ये 23 कितना है? परमाणु भार दूसरे तत्व के बराबर आ गया कि नहीं? सेम आ गया कि नहीं? यानी इन्होंने जो त्रिक बनाया था वो पूरा सही है, लेकिन इन्होंने कुछ ही त्रिक बना पाए, क्योंकि आगे जब ये तत्वों को व्यवस्थित किया किसमें? त्रिक में, तो आगे चलकर तत्व त्रिक में नहीं बढ़ सके, इसलिए इनका गुणधर्म, जो इनका नियम था, वो फेल हो गया। ठीक, ये जैसे आप देख सकते हैं कौन सा एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे उदाहरण क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आपका क्लोरीन का कितना होता है? आपका 35.5 होता है, 35.5, और ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? इसका त्रिक करेंगे। 127 और 35 को जोड़ते हैं, 35.5 127/,
2। क्या आपको ये जोड़ना आता है? नहीं भाई, देख लिए नहीं आता है तो जोड़ लेते हैं। ये 127 है, यहाँ पे लगाएंगे 35 का 162.5 इंटू 2। अब इसको 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8.1.2 और 5। मतलब ये लगभग किसके बराबर आ रहा है? ब्रोमीन की। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर दिया है ना, लगभग। यहाँ पर पहले लिख दिया है कि डोब्राइनन के अनुसार विश्व के तत्वों को परमाणु भार से 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग माध्यास औसत होता है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये? आपको सिर्फ इसमें अगर डोब्राइनन में कोई आपका ट्रिक पूछ दिया है तो आपको नंबर 1 इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि ट्रिक मतलब 3। ठीक, 3 तत्वों इसमें लेंगे और वही तीसरे पहले तत्वों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा वही। लेकिन वो कुछ एक त्रिक बना सके। कौन कौन से, आइए देखते हैं। इसको मिटा लिया जाए उसका पहले। तो आपका यही उदाहरण है कि यही इतने ही जो त्रिक आप देख रहे हैं, इतने ही त्रिक डोब्राइनर ने तैयार की थी। कई बुकों में आपको यही 3 लौके था और कई बुकों में आपको ये भी लौके दिखाई देगा, मतलब पढ़ेंगे आप। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने त्रिक बनाना शुरू किया तो ये जो त्रिक था, जो नियम दिए थे, वो त्रिक आगे जाके तत्वों पर नहीं बैठ पाए, इसलिए इनका नियम क्या हुआ? फेल हुआ। और उस समय अक्रिय गैसों की खोज क्या है? इसमें सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का भी बता दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी बता दिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का भी बता दिया, और फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे 31, 75, 120 जोड़कर कितना आ रहा है? 75, मतलब 75 के लगभग आ रहा है। यहाँ पर क्या दिया था? लगभग आना ही चाहिए। ठीक, यही आपका ट्रिक है। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि इन्होंने अपना जो मतलब ये त्रिक का नियम था, आगे चलकर तत्वों पर नहीं बैठ पाया, इसलिए इनका नियम फेल हो गया। और इसके बाद आपका आया नियम न्यूटन का अष्टक नियम। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। डोब्राइनर का त्रिक पढ़ चुके हैं और आगे हम चलते हैं न्यूटन का अष्टक नियम। पहले इसको देख। जो न्यूटन का अष्टक नियम होता है, तो इसमें अष्टक नियम, अष्टक से आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 तत्व, मतलब इसमें 8 की बात हो रही, 8 अंक की। ठीक, तो जो स्वर होता है हमारा संगीत का, सारे गामा, इसका कहे थे न्यूटन वैज्ञानिक ने कहे थे, साइंटिस्ट ने, कि जो पहला तत्व का गुणधर्म होगा वह 8वें तत्व के समान होगा। जैसे अगर कोई अंक है आपका, मान लीजिए कोई अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन्होंने कहा था कि जो 1 और 1 का जो गुणधर्म होगा वही 8वें का क्या होगा? गुणधर्म होगा। जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, वैसे सा आता है ना 8वें नंबर पर, तो सा वो सेम मिल रहा है। तो इसी तरह जो पहले तत्व का गुणधर्म होगा वो 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा, समान होगा। आइए इसको परिभाषा द्वारा समझते हैं और उदाहरण द्वारा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का अष्टक नियम क्या कहता है। आपको पहले बताया कि जो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। पहले मैंने बताया था ना कि अगर 1, 2, 3 अगर लेकर चलते हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका जो गुणधर्म होगा पहला और 8वें का जो गुणधर्म होगा वह क्या होगा? समान होगा। अब परिभाषा क्लियर हुआ परिभाषा से। अब इसका हम कैसे, और जो संगीत में होता है, संगीत में 8वां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसको गिनते हैं साथ साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सा 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 सा
पहले नंबर पे सा आ रहा है और 8वें नंबर पे भी क्या आ रहा है, सा, यानी इन दोनों का गुणधर्म क्या है, समान है। ठीक इसी तरह तत्वों में भी इन्होंने किया था, किस न्यूटन का अष्टक नियम, मतलब जो अष्टक नियम बनाए थे इसी तरह। जैसे तत्व कौन कौन सी इन्होंने लिए थे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तत्वों को लिए थे। और कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और 8वां तत्व क्या आपका आ जाता है, सोडियम। क्या आ जाता है आपका, सोडियम। तो जो जो लिथियम का गुणधर्म होगा वो सोडियम के क्या होगा, समान होगा। और जो बेरियम का होगा वो मैग्नीशियम का, जैसे यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आता है ना, तो इसका क्या होगा, समान होगा। ठीक इसी तरह अपना अपना जाता रहेगा। लेकिन और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब न्यूटन का अष्टक इन्होंने जब बनाया था ये नियम, तो इसमें तब तक वो अक्रिय गैसों की खोज नहीं की गई थी। ठीक, और जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, जैसे मेंडलीव का आगे चल के आप चलेंगे खोजेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो इसमें जो तत्वों को जैसे तत्व की गई थी, बाद में खोजी गई थी, वो तब तक इसमें मतलब तब तक वो तत्वों की खोज नहीं की गई थी, जो तत्व आगे चल कर पढ़ेंगे। ठीक, पर ये समझिए, समझ में आ गया। अब इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 7 9 11 12 14 16 और 19। ठीक इसी तरह जैसे आप अगर गुणधर्म मिलाना चाह रहे हैं, जैसे लिथियम सोडियम का, तो अगर हम लिथियम और सोडियम का अगर किससे कराएं, क्लोरीन और सोडियम का भी होता है, क्लोरीन आगे ये पढ़े होंगे, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो Li और Cl इन दोनों का गुणधर्म क्या हो रहा है, समान मिल रहा है। ठीक, इन दोनों का गुणधर्म यहाँ पर आपको अष्टक नियम यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक, अगर H से भी हम कराएं लिथियम हाइड्राइड, यहाँ पर आप देखे होंगे कि Li लिथियम और हाइड्रोजन का मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, सेम गुणधर्म मिल रहे हैं। यह आपको ऐसे आप यौगिक देखे होंगे। ठीक, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों का क्या हो रहा है, पहला तत्व और 8वें तत्व का गुणधर्म क्या हो रहा है, समान मिल रहा है। ठीक, तो इसी पर आधारित क्या है आपका न्यूटन का अष्टक नियम। लेकिन आगे जब इन्होंने तत्वों को अष्टक नियम में जब बांधा, मतलब आगे चलकर और तत्वों को चाहा कि जोड़ ले और अष्टक नियम में इसका जोड़ ले और अष्टक नियम में इसका पालन हो जाए, तो आगे चलकर नहीं हो सका। सिर्फ ये 20 तत्वों तक इन्होंने यह नियम का 20 तत्व मतलब कैल्शियम तक ही जोड़ पाए, कैल्शियम तक। ठीक, अब कहां तक पहुंचे हैं, क्लोरीन तक ना, तो कैल्शियम तक ही जोड़ पाए। ठीक, उसके बाद इनका गुणधर्म क्या हो गया, फेल हो गया। जो अब उसके बाद क्या होने लगा, पहले तत्व का गुणधर्म 9वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होना मिलने लगा। तो कैसा हो सकता है, ये तो कहते पहले तत्व का जो गुणधर्म होगा 8वें तत्व के समान होगा। ठीक, समझ में आएगा। पहले उसको उतार लीजिए, इसको पूरा कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कोई पूछ दे कि अगर न्यूटन का अष्टक नियम क्यों फेल हो गया, तो आप यही जवाब देंगे कि जब तत्व और ही जो जितने तत्व थे, इसमें तो 63 तत्वों की खोज की गई थी। जब ये नियम आया था जब, तो तब तक 63 तत्व ही थे। तो जब इन्होंने और तत्वों को अष्टक नियम में जोड़ना शुरू किया, तो अष्टक नियम का पालन तत्व नहीं कर रहे थे। उनका समान गुणधर्म पहले तत्व और 8वें तत्व का जो तत्व का गुणधर्म होता है समान नहीं मिला था, इसीलिए इनका जो नियम है अष्टक नियम, वो फेल हो गया। ठीक, इसके बाद हम बहुत डिटेल से हम बात करेंगे आगे चलकर अगले वीडियो में मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसके पहले भी 1-2 महत्वपूर्ण जो है, प्राउड का नियम है और बहुत सारे नियम हैं इसके बारे में। लेकिन एक नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, तो नियम का नाम है लोथर मेयर का वक्र नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, क्योंकि ये जो टॉपिक है यह बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब इसका वीडियो आएगा तो इसको जरूर देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक, बाकी ये दोनों है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात में अगर हम लिखना चाहते हैं कि इसमें क्या सीखे,
तो हम ये कह सकते हैं, इसमें हम सीखे हैं कि डोबराइनन के ट्रिक में हम समझे हैं, ट्रिक में इसमें 3 तत्व होगा 1 2 3, और 1 + 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 2, यानी इसका यानी पहले तत्व और तीसरे तत्व को आपस में जोड़ देंगे और इसका 2 से भाग दे देंगे तो दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान के वह बराबर होगा। ठीक, ट्रिक में अष्टक नियम में क्या समझे हम, अष्टक नियम में 1 = 8, एक का जो गुणधर्म होगा वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। दोनों जो नियम है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर बहुत बढ़िया से आपको वीडियो ये अच्छी लगी है और इससे कोई भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी से रिलेटेड। और अगर और इससे भी और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट और इससे क्वेश्चन भी आगे चलकर हम लोग कराएंगे, लेकिन हम सबसे पहले इस चैप्टर को हम पहले खत्म करेंगे और इसके बाद आएगा आपका लोथन मेयर का वक्र नियम, तो वह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।